आप देख रहे हैं यूपी इंडिया 24। मैं आपके साथ अश्विनी। नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। इंडियन पीपुल्स सर्विसेज ने जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। खबर यूपी के बलिया से, जहां बलिया में आज इंडियन पीपुल्स सर्विसेज के संस्थापक अरविंद गोंडवाना ने आज इलेक्ट्रोलर ब्रांड को लेकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। अरविंद गोंडवाना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। ऐसी स्थिति में इलेक्टोरल बॉन्ड से राजनीतिक दलों को भी प्राप्त धन भी असंवैधानिक ही हुआ है। इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड से ढक्कन प्राप्त धन को तत्काल जब्त किया जाए, उसे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर सरकारी खजाने में जमा कराया जाए। वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड से राजनीतिक दलों को भी बड़ी मोटी रकम देने वाली सभी कंपनियां लोगों की माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ईडी, इनकम टैक्स व सीबीआई से जांच कराई जाए। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा प्रमुख उद्योगपतियों के जो 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा राजनीतिक दलों को प्राप्त चंदा भी असंवैधानिक है। इसलिए आज हम लोग गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और इंडियन पीपुल्स सर्विसेज के लोग संयुक्त रूप से बलिया जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को इस आशय का ज्ञापन प्रेषित करना चाहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से प्राप्त समस्त धन को जब्त किया जाए, उसे सरकारी खजाने में जमा किया जाए, उसके आहरण पर तत्काल रोक लगाई जाए और इसके साथ ही केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा जो उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए गए हैं उसको पुनः वसूला जाए और राष्ट्र हित में उसको सरकारी खजाने में जमा किया जाए। इसके साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, यहाँ तक कि लॉटरी किंग ने सबसे ज़्यादा हजारों करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और यहाँ तक कि पुलवामा हमले के कुछ ही दिनों बाद एक पाकिस्तानी कंपनी द्वारा भी बड़े पैमाने पर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया है। इसकी जांच माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई द्वारा की जानी चाहिए कि आखिर में ये माजरा क्या है और आम जनता के सामने यह पूरी सच्चाई आनी चाहिए। इसके लिए हम लोग पत्रक देने जा रहे हैं। बॉन्ड क्या है जी? ये एक तरह से देखा जाए तो जिन कंपनियों पर ईडी, सीबीआई की रेड पड़ती थी और उसी कुछ दिनों के बाद वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में वो चंदा देते थे तो उनके ऊपर जांच रुक जाती थी, छापे पड़ने बंद हो जाते थे। एक तरह से ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का ये भाजपा सरकार का एक मार्ग है। और कितनी ऐसी देश की पार्टियां हैं जिनके पास इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है? लगभग सभी पार्टियों के पास है। हम सभी पार्टियों की बात करते हैं कि अब ब्लैक मनी है, इसको जब्त किया जाए। 16 लाख करोड़ रुपया जो उद्योगपतियों का माफ हुआ उसको भी जब्त किया जाए और राष्ट्र हित में इसको सरकारी खजाने में जमा किया जाए और इस धन को शिक्षा, चिकित्सा, शिक्षा और सुरक्षा पर खर्च किया जाए। जब देश में कोई राजनीतिक पार्टी इससे अलग नहीं है तो फिर एक को क्यों टारगेट कर रहे हैं? हम कहाँ एक को टारगेट कर रहे हैं, वो तो सभी लोगों को कर रहे हैं। लेकिन जो सत्ता पक्ष है, जो कहते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इस इलेक्टोरल बॉन्ड से बेनकाब हुए हैं, तो हम सड़क पर संघर्ष करने वाले लोग हैं, तो जो सत्ता में है उन्हीं से तो सवाल पूछेंगे। यानी कोई इससे अलग नहीं है और इस पर नकेल होनी चाहिए, एकदम नकेल होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि ये माननीय इलेक्शन कमीशन सबका सामूहिक रूप से प्रचार करे और सबके खर्चे पर रोक लगा दे और सबका चुनाव चिन्ह सहित पार्टी के प्रत्याशी का नाम वो पेपरों में डाल दिया जाए, सार्वजनिक रूप से चिपका दिया जाए। जनता को जहां वोट करना होगा करेगी।